हेलो। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखेंगे कैसे बनाते हैं और कैसे उसको याद रखना है। ठीक है ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए आपको काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 और 4। 4 से इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से इसको डिवाइड करना है। तो इसमें रूट लगाना है। अब जो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू होती है 0, दूसरी होती है 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है। साइन की वैल्यू साइन क्या है? किसी भी रकम को 0 से डिवाइड करोगे, 0। ठीक है। तो पहली वैल्यू आ गई 0। 1 का स्क्वायर 1, √2। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 आ गया। ये कटेगा 1/2। 1 का स्क्वायर 1 और 2 नहीं होता तो ये रूट में ही रह जाएगा। √3 का स्क्वायर और 4 2 का होता है। ये कटा 1, तो 1। सबसे पहले साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो हमने बनानी भी सीखी है, थोड़ा याद भी होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है। 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, साइन √3/2 और ये 1। पहली वैल्यू याद कर लीजिए अच्छी से। इसको याद करने का तरीका है, अगर जैसे पहली वैल्यू आपको याद है तो उसके बाद हर वैल्यू याद होती है। अगर किसी को कोई वैल्यू पूछनी, पूछिए, पहली वैल्यू याद कर लेना बस। कोई वैल्यू पूछो। कोई भी वैल्यू पूछ लीजिए इनमें से। पूछिए। साइन 60। देखो साइन 60, साइन 60 √3/2। आगे कोई पूछिए, जल्दी जल्दी। साइन 90। साइन 91। आगे साइन 45। साइन 45 1/√2। साइन 0। साइन 0 की 0। साइन 30। साइन 30 1/2। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कोस। कोस क्या होता है? इसका उल्टा होता है। कोस क्या होता है? उल्टा। जो इसकी 90 की है वो इस पे आएगी, 60 30 पे आ जाएगी, और 45 45 पे ही रहेगी, और 30 60 पे जाएगा। ये 0। अब ये वैल्यू याद करनी। ठीक है। अब दो वैल्यू हो गई आपके पास, पहले साइन की थी, अब कोस की। अब पूछिए। साइन कोस 30। कोस 30। कोस 30। देखो कोस 30, जो साइन 60 होगा वो कोस 30 पे आएगा। तो साइन 60 क्या था? √3/2, इसलिए हमें पहली वैल्यू याद होनी चाहिए। और पूछिए। साइन 40 कोस 45। कोस 45 या साइन 45 सेम रहेगा, क्योंकि 45 बीच में है, तो 1/√2। कोस 60। कोस 60, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 में जाएगी। साइन 30 था 1/2, तो वो 60 में चला गया, कोस 60 में। कॉस 90। कोस 90, जो साइन 0 की वैल्यू थी वो 90 में चली जाएगी, तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब आते हैं हम आगे। एक फार्मूला और होता हमारा, जिसे कहते हैं पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे भी कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, और ये कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। इसे भी ध्यान रखना। 10 की वैल्यू आप बना भी सकते हो या याद भी कर सकते हो। बनाना है, इसमें से इसको डिवाइड करना है। किसी भी रकम को 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0, तो 10 की वैल्यू आ गई हमारी। इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या होता है? हाँ, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड, और ये लास्ट वाला भी नॉट डिफाइंड, की 0 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या है? 1/2। डिवाइड का साइन उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। ये कट गया, क्या आ गया? 1/√3। क्या आ गया? 1/√3। और ऐसे इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे
√3 जीरो की वैल्यू। tan की वैल्यू अगर नहीं भी आती तो 0 और 90 नॉट डिफाइंड, या 0 ले लो, और sin 30 की वैल्यू 1/√3, 45 1 और ये √3, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब 3 वैल्यू हो गई, आप पूछिए, कुछ भी पूछना है तीनों में। 10 30 10 30 30 1/√3, 10 60 10 60 √3, 10 90 10 90 नॉट डिफाइंड। आगे पीछे भी पूछ सकते हो कहीं भी। 10 45 10 45 1, ठीक है। cos 90 हाँ? cos 90 cos 90, देखो cos 90 जो sin 0 है वो cos 90 पे जाएगा, sin 0 0 होता है और cos 90 पे जाकर वो 0 ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। ये हो गई 3 टेबल याद हो गई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया, sin किसका उल्टा होता है, cosec तो आपको cosec की वैल्यू लिखनी है। cosec क्या होगी, cosec की वैल्यू जो sin की है ये उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 30 का उल्टा, और इसका √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और ये 2/, और 1 का उल्टा 1। अब है cos किसका उल्टा होता है, sec की वैल्यू आ जाएगी, तो cos की है 1, ठीक है ना, 2/1 और ये 0। अब 10 फोर्थ का, फोर्थ की थी नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा होगा 1/√3, ये 1 और ये 1/, अब ये हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। अब पूछिए कोई सी वैल्यू। sec 30 sec 30, देखो sec 30 के लिए हमें cos 30 की वैल्यू पता है, ठीक है ना। cos 30 की जो मैंने कहा था sin 60 की वैल्यू होगी, वो cos 30 की वैल्यू होगी। sin 60 थी √3/2, लेकिन वो यहां जाके उल्टी हो जाएगी, तो 2/√3। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी, आगे बोलो। cosec 60 cosec 60, इसने कहा cosec 60, जो sin 60 है cosec उसका उल्टा बताया फार्मूले में। sin 60 की वैल्यू है √3/2, इसमें उल्टी हो जाएगी 2/√3, बिल्कुल सही। आगे cot 90 cot 90 देखो cot 90 और tan 90, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो वो भी नॉट डिफाइंड, ये 0 जैसे भी आप। cosec 60 cosec 60 देखो cosec 60, cosec 60 sin 60 की वैल्यू, ठीक है ना, √3/2, cosec उसका उल्टा, ठीक है, 2/√3। और कुछ बस इस तरह से वैल्यू याद रखनी है। पहली वैल्यू देखो मैंने आपको सिंपल बोला, पहली वैल्यू आपको बनानी भी आती है, वो भी आता है। cos क्या होता है उसका, हाँ ठीक है, जो 90 की वैल्यू है 0 पे आएगी, ठीक है, और जो 0 की वैल्यू है 90 पे जाएगी। cos 45 cos 45 सेम है। फिर tan की वैल्यू मैंने कहा था डिवाइड करके कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद cosec sin का उल्टा, cosec का उल्टा, tan cot का उल्टा। ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है।